आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करनी है एनर्जी जो कि नीडेड है एक न्यूट्रॉन को हटाने से कैल्शियम आइसोटोप के न्यूक्लियस से, और बी पार्ट में हमें पूछा है एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, और हमें सी पार्ट में बताना है कि एनर्जीज डिफरेंट क्यों है। हमें कैल्शियम का मास और प्रोटॉन का मास यू में यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, तो देखो हमारा ए पार्ट सॉल्व करते हैं हमारे पहले। तो हमारा 41 कैल्शियम 20 कैसे बनेगा? ये बनेगा आफ्टर रिमूविंग वन न्यूट्रॉन। ठीक है, किससे? फ्रॉम 42 कैल्शियम 20। ठीक है, तो इसका मतलब जो मास है हमारा 4120 कैल्शियम का प्लस फ्री न्यूट्रॉन का, वो इक्वल होगा मास ऑफ 4220 कैल्शियम का। ऐसे ही तो हो रहा है। 4220 कैल्शियम, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये हो रहा है मेरा 41 कैल्शियम 20 प्लस एक न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मासेस को कंपेयर करूँ तो मेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा मेरा मास ऑफ किसका? 40 कैल्शियम का, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, मास ऑफ 41 कैल्शियम 20। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा मास 42 कैल्शियम 20, ये होगा मेरा 41 कैल्शियम 20 के मास के इक्वल प्लस न्यूट्रॉन के मास के इक्वल। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि ये कितना होगा? 41 कैल्शियम 20 का मास है मेरे पास 40.962278, और इसमें ऐड करूँ न्यूट्रॉन का मास जो कि है 1.008665, तो मेरा 4220 कैल्शियम का मास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41.970943। तो यहाँ से मैं मास डिफेक्ट निकाल लूंगी। मास डिफेक्ट डेल्टा एम क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि है 42 कैल्शियम, जिसका मास होता है 41.95861801 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट जो कि मैंने अभी निकाला था 41.970943। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं मास इसको लिखती हूँ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एग्जैक्टली इक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ मास डिफेक्ट होगा जो एनर्जी रिलीज्ड के इक्वल होगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? तो ये आ गया 0.012321 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया डेल्टा एम। अब मैं इससे बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकती हूँ अपनी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मिसिंग न्यूट्रॉन होगा मेरा जो कि हमने लॉस करवाया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम आ गया 0.012321। इसको मैं यूनिट्स को MEV बाय सी स्क्वायर में चेंज करूंगी, 931.49 MEV बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 11.5 MEV। तो मिसिंग न्यूट्रॉन का मास आ गया 11.5 MEV। बाइंडिंग एनर्जी आ गई हमारे को 11.5 MEV। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट में हमें प्रोटॉन रिमूव करने पर कितनी एनर्जी निकलेगी ये बताना है। ठीक है, तो वो कितनी होगी? देखो, अगर हम एक 42 कैल्शियम 20 लें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें से हम एक प्रोटॉन हटा दें, यानी तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा, मतलब एक प्रोटॉन हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1p1।
अगर ये निकाल दें तो क्या बचेगा, एक पोटेशियम का एटम बचेगा जिसका एटॉमिक नंबर 19 होगा और मास नंबर 41 होगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी कैसे इक्वल होगी, डेल्टा एम होगा मेरा इस केस में मास ऑफ 42 कैल्शियम जो कि है 41.95861801 माइनस मास ऑफ कैल्शियम पोटेशियम जो कि आएगा 40.96182526 और सब्ट्रैक्ट होगा एक प्रोटॉन का मास जो कि है 1.007825 1.007825 तो ये कितना आएगा 0.011032225 यूनिट्स, ये आ जाएगा मेरा डेल्टा एम। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यानी 0.011032225 इंटू 931.49 MEV बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 10.27 MEV। ठीक है, तो मेरी एनर्जी कितनी हो रही है, इस केस में एनर्जी आ रही है 10.27 MEV, यही पूछा था बी पार्ट में। अब हम सी पार्ट निकलते हैं। अब देखिए एक और बात, एनर्जी कितनी नीडेड है, ये एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, ये एनर्जी हम दे रहे हैं। ठीक है, 10.27 MEV। अब सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में पूछा है कि ये एनर्जी हमारी फर्स्ट केस वाली एनर्जी से डिफरेंट क्यों है। तो देखो डिफरेंट क्यों है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फर्स्ट केस में न्यूट्रॉन निकल रहा है, सेकंड केस में प्रोटॉन निकल रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर एनर्जीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बिकॉज जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, बिकॉज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूट्रॉन पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन न्यूट्रॉन। लेकिन जो प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन तो हमारा चार्जलेस है इसलिए सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही एक्ट करते हैं, बट जो प्रोटॉन होता है ऑल्सो एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं उसकी वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक्सपीरियंस करता है, और ये क्या इसकी वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है, इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये रीजन है कि हमारी दोनों केसेस में हमारी जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट आ रही है। प्रोटॉन पे निकलने के केस में हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।